स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज चालू करते हैं इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का पार्ट ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में सेकंड चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो आइए देखते हैं एल्कोहल फिनॉल और ईथर, ये आपका टॉपिक चैप्टर का नाम है। इसमें पहला पार्ट हम लोग एल्कोहल देखते हैं। एल्कोहल बच्चों, एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल जनरली हम कह सकते हैं किसी भी एल्केन पर अगर हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दें, सपोज करते हैं हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दिया जाए और हाइड्रोजन परमाणु, किसी भी एल्केन पर हाइड्रोक्सिल समूह का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणु का निकलना हमारे पास क्या निर्माण करेगा? एल्कोहल का। किस कंपाउंड का निर्माण करेगा बच्चों? एल्कोहल का। RH हमारे पास एल्केन, RH हमारे पास एल्केन होता है, ROH हमारे पास एल्कोहल होता है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे कि किसी भी, यहां पर डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा, किसी भी एल्केन अणु में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोक्सिल परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे एल्कोहल कहा जाता है। डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी बच्चों? किसी भी एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोक्सिल परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हम एल्कोहल कहेंगे। जनरली फर्दर एग्जांपल, जैसे हमने पहले भी देखा था कि अगर किसी भी एल्केन परमाणु पर RH हमारे पास क्या होगा? एल्केन। R को हम लोग कहते हैं एल्किल। R को क्या कहते हैं बच्चों? एल्किल। R का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास CnH2n+1, और जब इस पर कोई हाइड्रोजन परमाणु लग जाता है तो वो एल्केन श्रेणी में चला जाता है। तो एल्केन पर अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए और हाइड्रोजन समूह निकल जाए या हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए तो उसे हम एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है इसे हम CnH2n+1 OH से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ROH से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आगे बच्चों इसी में हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन क्या होगा या ये देखते हैं। एल्कोहलों का क्लासिफिकेशन, एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो एल्कोहलों का वर्गीकरण बच्चों कैसे करेंगे आइए देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल की बात करें, एल्कोहलों का वर्गीकरण अगर हम बात करते हैं तो जनरली एल्कोहलों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से बच्चों? 4 प्रकार से। पहला हमारे पास होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फर्स्ट पार्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सेकेंड पार्ट डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और जो थर्ड पार्ट होता है हमारे पास ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और लास्ट पार्ट होता है हमारे पास पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल।
तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, मैंने कहा कि एल्कोहलों का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो पहला पार्ट हमारे पास आता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा पार्ट आता है हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा पार्ट आता है हमारे पास ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, और चौथा पार्ट आता है हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों अगर हम ध्यान दें कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहा जाता है, तो जनरली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होगा जहां पर एक OH समूह पाया जाएगा, केवल एक OH समूह उपस्थित होगा, वो हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। जहां पर दो OH समूह उपस्थित होंगे वो हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल होंगे। जहां पर तीन OH समूह उपस्थित होंगे वो हमारे पास ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होंगे, और जहां पर चार OH समूह उपस्थित होंगे वो हमारे पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होंगे। या हम कह सकते हैं कि जहां पर तीन से अधिक, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, जहां पर तीन से अधिक OH समूह उपस्थित होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो जनरली हम इनका फर्दर एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल क्या होगा। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल जैसे मान लेते हैं CH3OH, यहां पर एक OH दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। हमारे पास लिख देते हैं CH3CH2OH, ये भी हमारे पास एक OH दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, या इसको प्राइमरी अल्कोहल की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। तो जनरली इसका नाम क्या होगा, CH3OH का हमारे पास हो जाएगा मेथाइल अल्कोहल। इसका जनरली क्या नाम हो जाएगा, मेथाइल अल्कोहल। अगर मैं इसी की IUPAC नाम की बात करूं, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अगर IUPAC की बात करते हैं मेथाइल अल्कोहल का IUPAC क्या होगा, तो यहां पर हमें और देखना है, एक कार्बन से हमारे पास क्या होता है, मेथ। सभी इस कार्बन के जो पास में ग्रुप लगे हैं या जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड अटैच हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एन, और OH हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हम कह सकते हैं अल्कोहल ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है ऑल, तो मिलाकर हमारे पास हो जाएगा मेथेनॉल। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। फर्दर इसी तरह हम अगर CH3CH2OH का देखें तो जनरल नेम होता है एथाइल अल्कोहल। इसी को हम जनरली अल्कोहल कहा जाता है, जो सामान्यतः अल्कोहल होती है वो हमारे पास क्या होती है, एथाइल अल्कोहल होता है। अब हम अगर देखें कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल क्या होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे, तो मैंने कहा कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जहां पर एक OH पाया जाएगा उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, जहां पर दो OH पाए जाएंगे उसे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। तो देखते हैं बच्चों डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल क्या होगा हमारे पास, यहां पर लिखते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल का फर्दर एग्जांपल क्या होगा, यहां पर देखते हैं, एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं यहां पे CH2OH बॉन्ड CH2OH। तो यहां पर अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, हमारे पास डबल कार्बन है, लेकिन हमारे पास OH समूह डबल है, तो हमारे पास इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एथिलीन। इसका एग्जांपल नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका जनरल नाम क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ऐसे अल्कोहल यौगिक जिनमें दो हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं उसे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब हम बच्चों देखते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो हमारे पास ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा, यहां पर लिखते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों देखते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में मैंने कहा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हमारे पास तीन OH समूह उपस्थित होंगे उसे हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अभी तक हमने देखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, अब हम देख रहे हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की जनरली एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल।
इसका जनरल नाम क्या होता है बच्चों? गिल्सरॉय। क्या होता है? CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। तो यहां पर 1 2 3 OH मिल रहे हैं, तो हम इसको क्या किस श्रेणी में रख सकते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में रख सकते हैं। अब हम लास्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो देखते हैं बच्चों पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा। अब आते हैं देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में जहां पर 3 से ज्यादा OH पाए जाते हैं उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारे पास? CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH और बॉन्ड CH2OH। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 से ज्यादा है तो हम इसको पॉली में रख सकते हैं। 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते हैं। तो इसका नाम, इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, CH2OH बॉन्ड CHOH का होल 4 बॉन्ड CH2OH। इसका नाम क्या होगा? सर्बिटाल। क्या होगा बच्चों? सर्बिटाल। इसका नाम सर्बिटाल। तो आइए देखते हैं, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।